अहम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार, जन जन की बुलंद आवाज। आज मुगरा बादशाहपुर के बाईपास रोड, सुजानगंज बाईपास रोड पर स्थित समाजवादी कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन केक काटकर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ कार्यालय के बाहर, चूँकि अंदर जगह कम पड़ गई थी, तो कार्यालय के बाहर कुछ जो पार्टी के नेतागण है, कार्यकर्ता है, मौजूद है। आगे से बात करते हैं सपा के वरिष्ठ नेता राहुल यादव जी से। भैया, आज आप द्वारा यहाँ केक काटकर जो है पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया गया। ऐसे अवसर पर जो है क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद वीरेंद्र भाई। आज समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत खास दिन है। हिंदुस्तान की राजनीति में हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी जो हाल में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पीडीए का नाम लेकर के दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों सबको एक करके एक नया पीडीए का माहौल बनाया और उस माहौल के तहत भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दिया समाजवादी पार्टी ने। और समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। इस अवसर पे क्योंकि ये चुनाव का परिणाम आने के बाद पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है, तो आज हम लोग पूरी निष्ठा लगन से इस दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की दीर्घायु की कामना करते हैं। और ये आगाज़ आज से ही करते हैं। आज के जन्मदिन पे ही हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में पेश करने का काम करेंगे। ये संकल्प लेते हैं आज के जन्मदिन पे। पीडीए फार्मूला से आपने पीडीए की बात करी, पीडीए फार्मूला से चूँकि अभी ये यूपी में देखने को मिला है, लेकिन आगे चलकर ये पीडीए कितना और जो है मजबूती के साथ कारगर सिद्ध होने वाला है? देखिए, अभी जो पीडीए का फार्मूला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1 साल पहले शुरू किया था, आपने देखा होगा हिंदुस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उनको इस बात की भनक ही नहीं लगी कि पीडीए करने क्या जा रहा है जी। लेकिन चुनाव का परिणाम वोट पड़ने तक बहुत सारे लोग गुमराह रहे कि पीडीए सिर्फ नाम है, धरातल पे कुछ है नहीं। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों में एक नई पहल, नई सोच पैदा हुई है। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह हार रही है, अगर ये पीडीए महसूस कर लिया होता तो पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाता। हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पे समाजवादी पार्टी की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है। आज समाजवादी पार्टी का हर नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केक काटेगा, एक एक वृक्ष लगाएगा, जिस क्रम में हम लोगों में भी वृक्ष लगाने के बाद यहाँ पे आए हुए हैं। और एक हफ्ते पूरा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। वो मनाया कैसे जाएगा? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश ये है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी जिम्मेदार नेता, कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ चुके हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सारे लोग एकजुट होकर 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक गांव में पेड़ के नीचे पीडीए के लोगों से मिल करके बात करें, उनकी समस्या को सुनें और उनके तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेताजी का संदेश पहुंचाएं। और पीडीए का फार्मूला को बहुत विस्तृत रूप से विस्तार करने हम लोग जा रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन पे ये संकल्प लेते हुए 1 से 7 तारीख तक जो कार्यक्रम पीडीए के तहत हम लोग गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले करेंगे, निश्चित ही एक नई क्रांति का उदय होने जा रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। और उसका आज से शुरुआत हम लोगों ने कर दिया है। सपा के जिला उपाध्यक्ष हमारे बीच में राम मूर्ति सरोज, जो वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और छात्र नेता भी रहे हैं अपने छात्र जीवन में, और बड़ा संघर्षशील आपका जीवन रहा है। आइए हमारे बीच में बात करते हैं। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई। सर्वप्रथम तो अपने महबूब नेता को दीर्घायु होने की कामना करता हूं, और साथ ही साथ समस्त कार्यकर्ता बंधु, पूरे प्रदेशवासियों को पार्टी की तरफ से आदरणीय अखिलेश यादव की जन्मदिवस पर बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में सारी बातें तो हमारे भाई वरिष्ठ नेता राहुल जी बता ही चुके हैं कि 1 सप्ताह का कार्यक्रम है। वृक्षारोपण के माध्यम से हम लोग कार्यक्रम करेंगे
और पूरा एक सप्ताह कार्यक्रम चलेगा राष्ट्रीय आइए आइए पिछड़ा वर्ग जो समाज है, पिछड़ा समाज प्रकोष्ठ है, उसके जिला उपाध्यक्ष सपा नेता उमा शंकर चौरसिया जो पूर्व प्रत्याशी नगर पालिका परिषद रह चुके हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। ऐसे अवसर पर आपके नेतृत्व में यहाँ केक काटा गया है और जन्मदिन मनाया गया अखिलेश यादव जी का, और लगभग आप बढ़ चढ़ कर नेतृत्व करते हैं पार्टी को लेकर, पार्टी के विकास के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आप यहाँ पर आए, अपना समय दिए और हम लोग से मिलने आए। आज ये अवसर और समय जो आया है और जो मौका मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाने का, और इसके साथ साथ मैं जनता को संदेश के साथ निवेदन और सहयोग अपेक्षा करता हूँ कि हर व्यक्ति एक वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण करे और एक शांति का प्रतीक देते हुए, जिससे ऑक्सीजन की बहुतता होती है वृक्ष लगाने से। इसलिए उन्होंने जो कहा है कि हम वृक्ष लगाएंगे तो हरित क्रांति लाएंगे, ये उन्होंने जन्मदिन पर यह उद्बोध किया है, आह्वान किया है कि पीडीए को इसी तरह से वृक्ष लगाकर हम जन जन तक पहुँचाएँगे, ताकि पीडीए का वृक्ष जो लगेगा वो आगे क्रांति लाएगी। चलिए, पीडीए का जो वृक्ष लगेगा वो आगे वो क्रांति लाएगी। इसी साथ एक सवाल कर लेते हैं, चूँकि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी, अभी लोकसभा चुनाव जो हाल बीता है, ऐसे में आपको बड़ी जिम्मेदारी थी, आपने जिम्मेदारी का निर्वहन किया और जौनपुर की दोनों सीटें वो सपा की झोली में गई थी। तो इस सवाल कर लेते हैं कि इसका श्रेय किसको मानते हैं आप? प्रश्न इस बहुत संक्षिप्त जवाब चाहते हैं आपका। इस सवाल इसमें जो है हमारे महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जो आगाज़ किया, जो उन्होंने जनता से अपील की, उनके साथ जनता तन मन धन से लग गई थी, उनको समझा, आगे भी वो समझने के लिए मजबूर भी हो गए और करेंगे भी। उन्होंने जो आगाज़ किया, साथ ही साथ में आपने कहा दोनों सीट जीता, दोनों सीट जीतने का मुख्य कारण था जनता चुनाव लड़ रही थी, जनता उनके साथ खड़ी थी, और साथ ही साथ आज मुगरा बादशाह विधानसभा क्षेत्र में भी हम लोग समाजवादी पार्टी को जिता कर भी आगे ले गए हैं। आगे भी हमारे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन मैं जनता से उम्मीद और अपील करूंगा कि साथ ही साथ जो है पीडीए के ऊपर विश्वास जो बनाए हैं आगे भी बनाए रखें, यही मैं जनता से उम्मीद करता हूँ। चलिए, भारतीय सहारा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।